महाकुंभ 144 साल बाद वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं, वंस इन अ जनरेशन का मौका। आइए समझते हैं कुछ चीजें महाकुंभ के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हो रहा है महाकुंभ प्रयागराज में, जो कि चलेगा 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक। अब कुंभ मेला कैसे आयोजित होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हर 4 साल में इन 4 जगहों पर कुंभ मेला होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इस बार जो कुंभ मेला है वो हो रहा है प्रयागराज। अब इसको लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है समुद्र मंथन की कथा। अब हुआ क्या था उस समय, महर्षि दुर्वासा थे, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण जितने भी देवता थे उनकी शक्तियां हो गई बहुत ज्यादा कम। जिस अवसर का लाभ उठाकर सारे राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, तो सारे देवता हार गए। तो जब देवता हार गए तो इंद्रदेव ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो अब भगवान विष्णु के पास जाते हैं इस बात का हल ढूंढने के लिए। तो वो लोग गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, देवताओं और राक्षसों के बीच में एक संधि करो और उन्हें कहो कि हमें समुद्र मंथन करना है क्षीर सागर का। क्षीर सागर का समुद्र मंथन करने से उससे अमृत निकलेगा, जिसे देवताओं और राक्षसों के बीच में बराबर बांट दिया जाएगा। सारे देवताओं ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राक्षस भी मान गए। सब लोग जब क्षीर सागर में गए, समुद्र मंथन किया, उसमें से निकला था अमृत कुंभ। कुंभ वर्ड जो है उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ जो है उसका मतलब होता है घड़ा, यानी कोई पात्र। तो अमृत कुंभ वही था। कुंभ मतलब एक घड़ा, उसके अंदर अमृत भरा हुआ। लेकिन जैसे कि हमें पता है देवता नहीं चाहते थे कि राक्षसों को अमृत मिले, तो उन्होंने क्या किया, इंद्र का बेटा था जयंत, जयंत ने अमृत कुंभ को लेकर आकाश में उड़ गया। जैसे ये सब देखा, शुक्राचार्य जो कि राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने सारे दैत्यों को बोला अरे जाओ उसको पकड़ो, वो अमृत लेके भाग गया। तो जयंत को रास्ते में रोक लिया गया, सारे राक्षसों ने उसे रोक दिया। अब यहाँ पर हुआ युद्ध शुरू देवताओं और राक्षसों के बीच में कि अमृत कुंभ के ऊपर किसका अधिकार होगा। और ये जो युद्ध था ये चला था 12 दिन तक। अब यहाँ से हम लोग कनेक्शन बिठा, 12 दिन जो देवताओं के होते हैं मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए जो कुंभ है वो भी 12 और 12 से रिलेशन में है। अब कैसे है, कहा जाता है कि एक्चुअल में 4 नहीं 12 कुंभ होते हैं, जिसमें से 4 इस मृत्यु लोक में होते हैं और 8 जो होते हैं वो देवलोक में होते हैं। ये युद्ध चल रहा था उस समय, अमृत कुंभ को छीना जा रहा था, कभी वो देवताओं से कभी राक्षस। छीना झपटी में उस अमृत कुंभ से माना जाता है कि अमृत की 4 बूंदे गिरी थी, और वो 4 बूंदे कहाँ गिरी थी, उन्हीं जगहों पर जहाँ पर आज कुंभ होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। और अब एक और चीज, कुंभ मेले में स्नान का इतना ज्यादा महत्व क्यों? तो माना जाता है कि जो भी मनुष्य इस समय पर इन नदियों में, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों में अगर स्नान करता है तो उसके पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं वो सारे धुल जाते हैं। और एक और सबसे बड़ा महत्व ये है कि हिंदू जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें ये माना जाता है कि जो मनुष्य योनि है वो रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की एक साइकिल में फंसी रहती है। तो अगर हम इन समय पर स्नान करते हैं इन नदियों में, तो उस जो आत्मा है, जो सोल है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वो जो ये रीबर्थ की साइकिल है, ये जो पुनर्जन्म की साइकिल है, ये टूट जाती है। इसलिए इन स्नानों का इतना ज्यादा महत्व होता है। इसलिए जो अलग अलग ऋषि मुनि अखाड़े होते हैं वो आकर इस समय पर कुंभ में स्नान करते हैं इन नदियों में।